आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ी हमने फ्रैक्शंस। आज पढ़ेंगे हम डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ठीक है। अगर कहीं भी कोई संख्या डेसिमल्स में है तो वो मल्टीप्लाई कैसे होगी, तो आज सीखेंगे हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड पार्ट 1 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6। मल्टीप्लाई वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं इसको, ठीक है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई होगी 2 को, है ना। 6 से मल्टीप्लाई होगी 0 को, जैसे हम करते हैं, ठीक है। इक्वल टू 6 2 कितने होते हैं 12। कैरी कितना बचा 1। 6 0 0, एक आया था कैरी। 0 + 1 कितना होगा 1, ठीक है। कितना आया 12। अब रहा हमारे पास डेसिमल्स। डेसिमल्स कहाँ लगेगा, अब देखो डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट है, एक है ना, है। तो हम गिनेंगे लास्ट से एक डिजिट, यानी कि यूनिट से पढ़ेंगे हम। यूनिट है ना, यानी कि 1 10 है ना, ऐसे करके 100। तो ये किस प्लेस पे है, वंस के आगे, तो यहाँ भी नाम भी करिए वंस के आगे, ठीक है। तो ये था इसका पार्ट 1। फिर है पार्ट 2। 8 की मल्टीप्लाई हो रही है 4.6 के साथ। इसके साथ हो रही है 8 की मल्टीप्लाई 4.6, यानी कि 4.6 है ना। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको भी, ठीक है। 8 गुणा 4.6 बराबर है। अब देखो यहाँ पीछे है 2 अंक, आगे है 1 अंक। हमने देनी 1 अंक से इनको बारी बारी, ठीक है। 8 से पढ़ेंगे, यहाँ किससे पढ़ा हमने 6 से यहाँ को, यहाँ कहाँ पढ़ेगा हम 8 से यहाँ को, है ना। नहीं तो क्या पढ़ेगा, ऐसे पढ़ेगा लिखना ये, है ना। ऐसे हुआ ना, ये कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये 2 बार, है ना। चाहे मल्टीप्लाई आगे से पीछे को करो, पीछे से आगे को करो, आंसर क्या रहेगा हमारा सेम, है ना। चाहे इसको तुम ऐसे लिखो, चाहे इसको ऐसे लिखो, आंसर क्या आएगा हमें सेम। इसमें नीचे को 2 स्टेप लिखने पड़ेंगे, ये यहाँ 1 स्टेप में खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए हम पढ़ेंगे यहाँ से इसको यहाँ के लिए। पहले 8 की मल्टीप्लाई किससे होनी है 6 के साथ होनी है, पीछे से शुरू। मल्टीप्लाई कैसे होगी, जैसे यहाँ से किया हमने यहाँ को, फिर इससे पढ़ा हमने इसको, है ना। यहाँ क्या होगा, यहाँ से पढ़ेंगे पहले लास्ट में, फिर पढ़ेंगे यहाँ से यहाँ नहीं जाना है, कहाँ जाना है, यहाँ से 1 के लिए, फिर यहाँ से 10 के लिए, ठीक है। तो 8 6 48, क्या कितना बचा 4, है ना। ये रखा मैंने यहाँ साइड में, क्या नहीं बचा 4। अब आई बारी 4, ठीक है। लगा वाला, अब आने किसकी आई 4 की। 8 4 8 4 32 प्लस 4 36, ये आया 36। अब बारी किसकी आई, इस डेसिमल से कहां लगेगा, कितने अंकों के बाद है, 1 के पहले, है ना। यानी कि 1 अंक है ये, तो 6 के पहले है, यानी कि 1, तो 1 के आगे लगना है। 1 क्या है यहाँ पर 8, तो 36.8 ये आया इसका आंसर, ठीक है। फिर इसका थर्ड पार्ट है 2.71 2.71
2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। ये है इसका थर्ड पार्ट। देखो पन्ना कैसे है, पन्ना लगाना चाहिए इसको, है ना। 2.71 नहीं बना, ये कितना बना 2.71। 10 वर्ग के बाद, डेसिमल्स के बाद जितने भी अंक होंगे ना, हम पढ़ेंगे उनको एक एक करके, कितना करके 1 है ना, और दो अलग अलग से पढ़ेंगे। 2.71 ऐसे नहीं कि 71 पढ़ा, नहीं 2.71 चाहे कोई भी हो, 4.6 है ना, ऐसे नहीं कि पूरा पढ़ा 71, एक एक वन बनाए, 7 को 7 1 को 1, आगे के वन नहीं करते, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन 2.71 गुणा 5, तो किससे होगी मल्टीप्लाई, सिंगल डिजिट से करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। सिंगल डिजिट कौन है यहाँ पर 5 से पढ़ेंगे हम 1 करके, 5 से पढ़ेंगे 1 को, फिर पढ़ेंगे 7 को, फिर पढ़ेंगे 2 को। 5 1 5 5 7 35, कैरी कितना बचा 3, 5 2 10, 10 प्लस 3 13। अब बचा डेसिमल, लगना कहाँ है, ठीक है। ये कहाँ लगेगा, देखो एक अंक दो अंक, ठीक है, यानी कि टेंस के कहाँ लगेगा आगे, यहाँ टेंस 1 टेंस लगेगा यहाँ, जितने अंक होंगे ना उतने अंकों के आगे। यहाँ कितने अंक है, 10 अंक के पीछे कितने अंक है 2 अंक, तो आंसर में भी कितने अंक देखने हैं 2 अंक, कौन से लास्ट वाले 2 अंक, ठीक है, लास्ट वाले 2 अंकों के आगे लगाना है। आई बात समझ, 10 पर पता लगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगता है, ठीक है। इसमें चौथा तुम खुद करेंगे, चौथा है 20.14, ये तुमने खुद करना घर में। अब है इसका पार्ट 5, पार्ट 5 है 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, 0 भी आ गए, और 0 के बाद पॉइंट भी है, और फिर से क्या आ गया एक और 0 आ गया, ठीक है। देखो कैसे हमारा है ना, जैसे हमने पहला पार्ट किया था वैसे ही करेंगे इसको, आई बात समझ में, ठीक है। करना वैसे ही, मल्टीप्लाई होना वैसे ही, 7 से होगी 5 की मल्टीप्लाई, 7 से होगी 0 की मल्टीप्लाई, 7 से होगी इस वाले की मल्टीप्लाई। ये है 1, ये 10, ठीक है, 1 10, ये 10 10वां भाग, ये है 100वां भाग 100। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 की मल्टीप्लाई से पहले के साथ होगी 5 के साथ, 7 5 35, क्या कितना बचा 3। अब आपको पता है यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होनी है, तो यहाँ क्या आएगा, तो क्या था वो आएगा सीधा, है ना 3। अब क्या बचा ये वाला 0, तो 7 0 0, ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर 10 कितने अंकों के पहले, 2 अंकों के पहले, यहाँ पे कितने गिनने हमने 2 अंक, कौन कौन से 2 अंक हुए 5 और 3, तो 3 क्या में लगेगा, यानी कि 1 10 के आगे है दशमलव, इसका आंसर कितना आया 0.35, ठीक है।
लगा पता? हाँ। फिर है छठवां पार्ट इसका, $211.02 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये सिंपल सिर्फ एक नंबर से हो रही है मल्टीप्लाई, ठीक है, सिंगल डिजिट के साथ। मल्टीप्लाई करनी है ऐसे हम करते हैं वैसे ही, बस दशमलव कहाँ लगाना है वो ध्यान रखना है। 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक। तो दशमलव कितने अंकों के पहले लगना है? 2 अंक। कौन कौन से? 8 0, लास्ट वाले 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 अंक लेंगे, ये लग गए यहाँ दशमलव लगाना आना चाहिए, ठीक है। अब ये सिर्फ एक ही साइड दशमलव, या तो पहले दशमलव आ रहा है या तो बाद में आ रहा है, ठीक है। आगे आगे क्या होगा? यहाँ भी दशमलव होगा, यहाँ भी दशमलव होगा, ठीक है। हाँ, तो फिर इसका पार्ट 7 खुद करेंगे घर में। पार्ट 7 2 into 0.86, ये करना है घर में खुद ट्राई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 2.4। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है 5.7 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? इसका एरिया। क्या निकालना है? एरिया। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है? 5.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ गए दशमलव कहाँ? स्टेटमेंट में आ गए। पहले तो सिंपल से सवाल थे, अब क्या आ गए? स्टेटमेंट वाले आ गए, ठीक है। करने वैसे ही मल्टीप्लाई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, ठीक है। तो फिर इसकी ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर निकालना हमने एरिया इसका। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L गुणा B। तो 5.7 गुणा 3, 3 से करो 7 को आएगा 21 का लगा 1, कैरी बची 2, 5 3 जा 15 प्लस 2 17। दशमलव कितने अंकों के पहले है? 1, तो लास्ट से 1 गिनना। यहाँ एक कैसे बना लिखा होता है ना, ये ऐसा एक नहीं है। अंक कितने हैं दशमलव के बाद वैसा है। किसमें है? सेंटीमीटर में। एरिया निकलता है स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो ये आया इसका आंसर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड पार्ट 1 है 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है।
अब आ गई मल्टीप्लाई किसके साथ, 10 के साथ, ठीक है। पहले की हमने अदर डिजिट से, 1 से 2 से की, 3 से की, 4 से की, है ना, 6 से की, 7 से की, ऐसे। अब आई 10 से मल्टीप्लाई। जब 10 से मल्टीप्लाई होता है तो दशमलव कहाँ जाता है, ठीक है। लो बता क्या होगा, वन 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10। अब देखो क्या होगा, पहले तो सिंगल डिजिट, अब क्या होगा डबल, यहाँ भी डबल डिजिट है, यहाँ भी डबल डिजिट है, एक में है दशमलव, एक है 3 दशमलव, ठीक है। अब मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 10 के साथ। मल्टीप्लाई करना ना, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं हम, ऐसे करते हैं। मैंने तुमको बताया था अगर कहीं भी किसी भी संख्या को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई होगी ना, 10 में कितनी जीरो है, एक जीरो, तो इसके पीछे एक जीरो आनी ही आनी है ना। इसको अभी एक कितना बना, 13 बना, एक जीरो आनी इसके पीछे कितना जाएगा, 130, है ना, 130 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे उसमें क्या है, एक जीरो आनी है पीछे, है ना, 0 0, है ना, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, ये ऐड 0 आया, 130 आया। अब यहाँ रहा क्या, दशमलव लगाना, दशमलव कहाँ लगेगी, कितने अंक है दशमलव के पीछे, एक अंक, ऊपर वाला है देखना, सिर्फ ऊपर वाला है, नीचे वाला नहीं देखना, क्या देखना है, ऊपर वाला। कितने अंक है, 2 अंक, दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक क्या होगा यहाँ, 0, ये कहाँ लगेगी, यहाँ पर, है ना। कितना बढ़ गया ये, 13.0, यानी किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होगा ये। अब देखो जब मल्टीप्लाई 10 के साथ हुआ, डेसिमल कहाँ घुस गया, राइट हैंड साइड में एक अंक, ठीक है। किसका, यहाँ कहाँ था पहले, 3 के आगे था, यहाँ कहाँ पहुंच गया, 3 के पीछे, है ना। तो इसका आंसर कितना है, 30। फिर है सेकंड क्वेश्चन, 36.8 गुणा 10, कितना आंसर आएगा इसका, क्या बोला मैंने, जहां कहीं भी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, इस संख्या के पीछे क्या आनी है, 0। यहाँ आई थी 0, देखो 13 था यहाँ पर, है ना, पीछे आई थी 0, तो यहाँ आगे क्या होगा, 368 बनेगा और लास्ट में क्या आएगी, 0, है ना। 3 6 8 और ये 0, ठीक है, ये 0। मैंने यहाँ क्या बताया था, मैंने जब अभी 10 के साथ मल्टीप्लाई होगी, दशमलव जो है एक स्थान आगे खिसकेगा राइट हैंड साइड में, यहाँ था 3 के आगे, यहाँ कहाँ पहुंच गया, 3 के पीछे, यहाँ कहाँ है, 8 के आगे है, यहाँ कहाँ जाएगा, 8 के पीछे, 0 के पास जाएगा, ये कितना आ जाएगा फिर, 368। आई बात समझ में, यहाँ नहीं मैंने गुणा किया है ना, गुणा पता है ना कैसे होता है, ऐसे ही करना है मल्टीप्लाई। 10 की मल्टीप्लाई है, यहाँ 0 आनी है, यहाँ आई 0, बस दशमलव कहाँ जाएगा, एक स्थान आगे जाएगा। तीसरा है 153.7 एंड मल्टीप्लाई बाय 10, और चौथा है 168.07 मल्टीप्लाई बाय
10। यहाँ कहाँ जानी है दशमलव, कहाँ जाएगा यहाँ से 7 के यहाँ को, और यहाँ कहाँ जाएगा 0 के यहाँ, है ना। ये करने वाला अब पता लगा। जब 10 से मल्टीप्लाई होगी ना तो वो राइट हैंड साइड में एक डिजिट प्लेस कर देगा। अब इसका पांचवा है 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या आ गया, पहले से किया हमने 10 से मल्टीप्लाई करनी, अब किससे हो रही मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा वैसा ही, जैसा 10 में हुआ ना, 10 में कितना प्लेस गया था आगे 1, यहाँ कितना जाएगा 2, क्यों यहाँ कितने 0 है 2 0, तो 2 जाएगा आगे, ठीक है। अब देखो करो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो यहाँ 2 0 है ना, तो अंश में कितनी 0 आनी है 2 0 आनी है। किसके पीछे, एक के पीछे 2 0 आनी ही आनी है। 0 0 0 0 है ना, 0 0 0। फिर अब आई 1 से 1 1 3, ये हो जाएंगे प्लस 0 0 1 1 3 आई, और फिर में आई लास्ट में 2 0। इस 311 के पीछे लगेगी 2 0, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 0 लिखी। अब किसकी बारी आई, दशमलव लगाने की बारी आई। अब कितने अंक है दशमलव के पीछे 1, यहाँ कहाँ लगेगा 1 अंक क्या हुआ यहाँ 0, तो इस वाले 0 के पास आएगी, तो यहाँ क्या लग रही है इस वाले 0 में, है ना। अंक कितना आया हमारे पास 3110, 3110। कितना किसका देखो 2 अंक, किसका 2 अंक, यहाँ क्या था 1 और 1 क्या है यहाँ पर 0 आई, और है ना, यहाँ था 1 ही अंक, यहाँ 1 ही अंक, कहीं हो गए 2 अंक, तो सीधी उनके पीछे लगा देंगे, ठीक है। फिर है इसका छठवां किसका है, क्या है 56 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कहाँ जाएगी इसकी 0, कितनी 0 लगेगी इसमें 2 0, है ना, वो तो आनी ही आनी है आंसर में 156 2 0। दशमलव कहाँ लगना है, हाँ कौन सी 0, ये वाली पीछे वाली, क्यों यहाँ से कितना जाना है 2 अंक आगे जाना है। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अंक आगे जाएगा, जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक आगे जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आया 156, ये है ना, कितना है इसका आंसर 15,610, है ना, ये आया इसका आंसर। ये था 6th पार्ट। इसका 7th पार्ट है 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। 10 अंक के पीछे वाले अंक पढ़ने एक अलग से पढ़ने 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100। 3.62 है, आंसर में क्या आएगा, कहां जाएगी, आगे जाएगा, कितना जाएगा, ये जाएगा 362 और 2 0 आएंगे यहां पर, और दशमलव कहां जाएगा, यहां है 6 के आगे 2 अंक गिने 1 2,
362, ये पहुंचा यहाँ, ठीक है, ये आया इसका आंसर, ठीक है। अब ये आगे वाले पार्ट करने हैं कहां तक, 11 तक, ठीक है। ये लाने तुमने घर से करके 8वें से लेकर ये करने तुमने घर में, ये वाले यहाँ पे, फिर आगे है 1000 से मल्टीप्लाई, तो कितना अंक आगे जाएगा, 3 अंक।